रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। अगर आज एग्जाम हो जाए तो क्या भारत का भूगोल बिना देखे क्लियर कर लोगे? और अगर नहीं तो आज की ये क्लास स्किप करना मतलब रिस्क लेना है। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम वो सवाल पकड़ेंगे जो एग्जाम में बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं। लाइन बाय लाइन, ट्रिक बाय ट्रिक, ऐसे कि आंसर खुद ब खुद दिमाग में फ्लैश हो जाए। तो नोटबुक रेडी रखो और खुद से वादा करो, आज ज्योग्राफी को सीरियसली फिनिश करेंगे। चलो फिर भारत की भौगोलिक स्थिति को एग्जाम प्रूफ बनाते हैं। आज हम भारत के भूगोल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मैं सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा और फिर हम डीप डाइव करेंगे। तैयार हो? बिल्कुल अमन, पेन, नोटबुक और दिमाग तीनों रेडी हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, भारत मुख्य रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शंस ध्यान से सुनना। ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी दक्षिणी और पश्चिमी। अमन, ये तो स्ट्रेट कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। सही उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरी तरह से इक्वेटर के उत्तर में है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री के पूर्व में है, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए साउथ या वेस्ट वाले ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आउट। भारत किस रेखा के उत्तर में है? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। किस रेखा के पूर्व में? 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनिच लाइन। एशिया में स्थिति? दक्षिण एशिया। वर्ल्ड मैप में कहां दिखेगा? उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में। अब ध्यान से, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शंस 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ, 58 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 87 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ कीवर्ड है मुख्य भूमि, तो सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। एक्सीलेंट। मुख्य भूमि शुरू होती है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और खत्म होती है इंदिरा कोल लद्दाख 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर। ऑप्शन ए पूरा भारत बताता है और बी डी में साउथ लिखकर खुद ही गलती कर दी। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु? कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। सबसे उत्तरी? इंदिरा कोल लद्दाख। लैटिट्यूड तय करता है? जलवायु और तापमान। मेनलैंड और टोटल इंडिया में फर्क क्या? द्वीपों को शामिल करना या नहीं। अब लॉन्जिट्यूड वाला सवाल, भारत का देशांतरीय विस्तार? ऑप्शंस 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट, 58 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 87 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अमन, भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो दोनों तरफ ईस्ट ही आएगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए। परफेक्ट आंसर। पश्चिम में गुहार मोती गुजरात और पूर्व में किबिथु अरुणाचल प्रदेश। लगभग 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड, इसी वजह से पूर्व और पश्चिम में करीब 2 घंटे का समय अंतर बनता है। सबसे पश्चिमी राज्य? गुजरात। सबसे पूर्वी? अरुणाचल प्रदेश। कुल विस्तार? लगभग 30 डिग्री। लॉन्जिट्यूड तय करता है? समय। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? ये तो बेसिक जीके है। सही उत्तर है 7वां स्थान। करेक्ट। भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और हमारे बाद अर्जेंटीना आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा देश? रूस। भारत से ठीक बड़ा? ऑस्ट्रेलिया। भारत से ठीक छोटा? अर्जेंटीना। रूस भारत से कितना बड़ा है? लगभग 5 गुना। अगर इस तरह पढ़ना आपको इजी और फन लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड जियोग्राफी के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न 5, सुनोरिया। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विकल्प हैं ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%,
डी 3.2%। मुझे याद है, सही उत्तर है 2.4% यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। जमीन सिर्फ 2.4%, लेकिन आबादी 17.5% से भी ज्यादा। मतलब छोटी जगह में बहुत ज्यादा लोग, पॉपुलेशन प्रेशर क्लियर है। तो भारत की आबादी भी लगभग 12% होगी। नहीं अमन, ध्यान दो, भारत की आबादी लगभग 17.5% है, इसीलिए इम्बैलेंस होता है। भारत के पास जमीन 2.4%, भारत के पास आबादी लगभग 17.5%। क्या ये संतुलित है? नहीं, जनसंख्या का बोझ बहुत ज्यादा है, भारत का कुल एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब प्रश्न 6, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? विकल्प हैं 2933 किलोमीटर, 2124 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। भारत लंबाई में ज्यादा फैला है, इसलिए सही उत्तर है 3214 किलोमीटर यानी ऑप्शन सी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर उत्तर दक्षिण होगी? नहीं अमन, 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई है। उत्तर से दक्षिण दूरी 3214 किलोमीटर। क्या भारत स्क्वायर शेप है? नहीं, चतुष्कोणीय यानी क्वाड्रेंगुलर है। लंबाई चौड़ाई का अंतर लगभग 281 किलोमीटर। विस्तार कहाँ ज्यादा? उत्तर से दक्षिण। अब प्रश्न 7, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? विकल्प हैं 6, 7, 8 या 9। सही उत्तर है 8 राज्य यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। इसमें उत्तर प्रदेश भी आता है ना? नहीं अमन, यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा का मान 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी अक्षांश। सबसे पश्चिमी राज्य? गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य? मिजोरम। प्रश्न 8, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? विकल्प हैं ए 82 डिग्री 30 मिनट्स पश्चिमी, बी 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी, सी 80 डिग्री पूर्वी, डी 85 डिग्री पूर्वी। सही उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर यानी ऑप्शन बी। करेक्ट। यही रेखा पूरे भारत का टाइम तय करती है। इसे दिल्ली से गुजरती है ना? नहीं अमन, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। IST कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर यूपी। कितने राज्यों से? 5 राज्य, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। IST का आधार? देशांतर रेखा। IST का फुल फॉर्म? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। प्रश्न 9, भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच समय GMT से कितना आगे है? विकल्प हैं ए 5.5 घंटे पीछे, बी 4.5 घंटे आगे, सी 5.5 घंटे आगे, डी 6 घंटे आगे। भारत में हम पूर्व दिशा में हैं, तो समय पीछे नहीं आगे होगा। सही उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट आगे, ऑप्शन सी। परफेक्ट। गणित भी एकदम सही है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 × 4 = 330 मिनट्स यानी 5.5 घंटे। मतलब अगर लंदन में 12 बजे दोपहर है तो भारत में सुबह 5:30। नहीं अमन, भारत में तब शाम 5:30 बजे होंगे, चाय टाइम। रैपिड फायर। GMT कहाँ है? लंदन, 0 डिग्री देशांतर। भारत का समय प्लस क्यों? क्योंकि भारत पूर्व में है। 1 डिग्री में कितना समय? 4 मिनट। लंदन में 12 बजे, भारत में 5:30 PM। प्रश्न 11, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 15200 किलोमीटर, डी 5422 किलोमीटर। मुख्य भूमि पूछा है तो सही उत्तर है ए 6100 किलोमीटर। तो 7516.6 किलोमीटर गलत है? पूरी तरह गलत नहीं। द्वीपों अंडमान और लक्षद्वीप को जोड़ेंगे तब कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है और सी 15200 किलोमीटर तो थल सीमा है। रैपिड फायर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात। कुल तटरेखा द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर। कितने तटीय राज्य? 9 राज्य। दक्षिण भारत का आकार? त्रिभुजाकार। प्रश्न 11, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है?
ऑप्शंस ए 7,516 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 10,700 किलोमीटर, डी 14,000 किलोमीटर। सही उत्तर है बी 15,200 किलोमीटर। करेक्ट। ये सीमा 7 देशों से लगती है। रैपिड फायर। सबसे लंबी थल सीमा? बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कितने देशों से थल सीमा? 7 देश। क्या श्रीलंका थल सीमा से जुड़ा है? नहीं, वो जलीय सीमा से अलग है। प्रश्न 12। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शंस ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा कॉल, सी इंदिरा पॉइंट, डी किबिथु। सवाल भारत का है तो सही उत्तर है सी इंदिरा पॉइंट। बहुत लोग यहाँ कन्याकुमारी फंस जाते हैं। कन्याकुमारी सिर्फ मुख्य भूमि का अंतिम सिरा है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। 2004 की सुनामी में ये डूब गया था, लेकिन भौगोलिक बिंदु वही माना जाता है। पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट। रैपिड फायर। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। मुख्य भूमि का दक्षिणी सिरा? कन्याकुमारी। पुराना नाम? पिग्मेलियन पॉइंट। सुनामी का असर? जलमग्न हो गया था। प्रश्न 13। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शंस ए किबिथु, बी इंदिरा कॉल, सी गुहार मोती, डी सियाचिन। उत्तर में सबसे ऊपर। सही उत्तर है इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी। एग्जैक्टली। ये लद्दाख में काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कॉल मतलब कोई नदी होती है? नहीं अमन, कॉल का अर्थ पर्वतीय दर्रा होता है। रैपिड फायर। इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में। पर्वत श्रृंखला? काराकोरम। कॉल का अर्थ? पर्वतीय दर्रा। इसके विपरीत दक्षिण में? इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 14। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विकल्प हैं ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है गुजरात, ऑप्शन सी। सही है, लेकिन महाराष्ट्र या तमिलनाडु भी तो काफी लंबा है ना? नहीं अमन, गुजरात की तटरेखा लगभग 1214 किलोमीटर है। इसके पीछे आंध्र प्रदेश आता है। गुजरात का आकार टेढ़ा मेढ़ा है और इसमें कई क्रीक्स हैं, इसलिए लंबाई ज्यादा है। बी और डी दोनों की तटरेखा गुजरात से काफी छोटी है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य? गोवा। प्रश्न 15। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? विकल्प हैं ए कुक जल संधि, बी मकासर जल संधि, सी पाक जल संधि, डी मलक्का जल संधि। सही उत्तर है पाक जल संधि, ऑप्शन सी। पाक मतलब पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? नहीं अमन, नाम रखा गया था रॉबर्ट पाक के नाम पर। इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। और मन्नार की खाड़ी भी इसी क्षेत्र में है? हाँ, यही दोनों, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। एडम ब्रिज भी इसी इलाके में है। भारत श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि। किस खाड़ी के पास स्थित है? मन्नार की खाड़ी। एडम ब्रिज या राम सेतु कहाँ है? यही क्षेत्र। पाक का पाकिस्तान से संबंध है? बिल्कुल नहीं। प्रश्न 16। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? विकल्प है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। सही उत्तर है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। मैंने सोचा था चीन या पाकिस्तान के साथ लंबी होगी। नहीं अमन, बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर है, क्योंकि ये काफी घुमावदार है और कई राज्यों को छूती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कई लोगों को लगता है कि चीन या पाकिस्तान बड़ी सीमा है, लेकिन बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। सबसे लंबी सीमा? बांग्लादेश। दूसरी सबसे लंबी? चीन। तीसरी? पाकिस्तान। सबसे छोटी? अफगानिस्तान। प्रश्न 17। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? विकल्प हैं ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है त्रिपुरा, ऑप्शन बी। क्या इसे जीरो लाइन कहते हैं? हाँ, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा राज्य? त्रिपुरा। इसकी सीमा को क्या कहते हैं? 09। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार? असम। मिजोरम की सीमा किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश। प्रश्न 18। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन कौन से हैं? विकल्प हैं ए
मध्य प्रदेश और गोवा, बी राजस्थान और सिक्किम, सी राजस्थान और गोवा, डी उत्तर प्रदेश और गोवा। सही उत्तर है राजस्थान और गोवा, ऑप्शन सी। मैंने सोचा सिक्किम तो सबसे छोटा है। सिक्किम जनसंख्या में छोटा है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। राजस्थान सबसे बड़ा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और गोवा सबसे छोटा, 3,702 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान। सबसे छोटा राज्य, गोवा। सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य, सिक्किम। प्रश्न 19। भारत के कितने राज्य न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूते हैं और न समुद्र तट? विकल्प हैं ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही उत्तर है 5, ऑप्शन बी। अरे, दिल्ली तो काउंट नहीं होगा। नहीं अमन, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं। भारत के लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। मध्य भारत के लैंडलॉक्ड स्टेट्स, एमपी और छत्तीसगढ़। उत्तर भारत का, हरियाणा, पूर्वी भारत का, झारखंड, दक्षिण भारत का। तेलंगाना। प्रश्न 20। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा बनाती है? विकल्प हैं ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और चीन, सी भारत और नेपाल, डी भारत और म्यांमार। सही उत्तर है भारत और चीन, ऑप्शन बी। रेडक्लिफ रेखा भी भारत की सीमा वाली है ना? हाँ अमन, रैडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, ड्यूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन तिब्बत क्षेत्र, मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन, रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान, ड्यूरन रेखा, भारत और अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान आधारित। 24वीं समानांतर, भारत और पाकिस्तान, कच्छ के रन में। प्रश्न 21। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी पंजाब। सही उत्तर है गुजरात, ऑप्शन सी। सूर्योदय में अरुणाचल प्रदेश से कितना अंतर होता है? लगभग 2 घंटे 120 मिनट। गुहार मोती 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है, कच्छ जिले में। सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम? गुहार मोती। राज्य? गुजरात। देशांतर? 68 डिग्री 7 ईस्ट। अरुणाचल से समय का अंतर? लगभग 2 घंटे। प्रश्न 22। सप्तभगिनी राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? विकल्प हैं ए मेघालय, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। ओह, ये तो ट्रिकी है। सही उत्तर है बी सिक्किम। अरे, मुझे लगा सिक्किम भी बहनों में होगा। नहीं अमन, 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिक्किम इसमें नहीं है, लोग उसे अक्सर भाई कहकर बुलाते हैं। 7 बहनें कहाँ हैं? पूर्वोत्तर भारत। सबसे बड़ी बहन कौन? अरुणाचल प्रदेश। हाँ सही। और इनको जोड़ने वाला नैरो पाथ क्या कहलाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक। सिक्किम क्यों नहीं है? भौगोलिक रूप से मुख्य ग्रुप से थोड़ा अलग है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन। प्रश्न 23। भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री का नाम? विकल्प है ए डूरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी मैगिनॉट रेखा। सही उत्तर है सी रेडक्लिफ रेखा। ओ, 1947 वाली वही फेमस लाइन। बिल्कुल, सर सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में इसे तय किया। ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करती है। और हाँ, डूरन रेखा अफगानिस्तान के साथ है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल यानी सैन्य नियंत्रण रेखा। ठीक है। रेडक्लिफ किसने खींची थी? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। कब? 1947। अब यूटी का सवाल। प्रश्न 24। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? विकल्प हैं ए लद्दाख, बी अंडमान और निकोबार, सी जम्मू और कश्मीर, डी दिल्ली। सही उत्तर है ए लद्दाख। मुझे लगा अंडमान सबसे बड़ा है। हाँ, पहले अंडमान सबसे बड़ा था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और लद्दाख बन गया सबसे बड़ा यूटी। लद्दाख का एरिया लगभग 1,68,000 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा यूटी? लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला यूटी? दिल्ली। द्विपक्षीय यूटी कौन सा? अंडमान और निकोबार। अब अल्टीमेट पॉइंट। प्रश्न 25।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में है? विकल्प हैं ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। सही उत्तर है सी अरुणाचल प्रदेश। यार मतलब सूरज सबसे पहले यही निकलता है। हाँ, किबिथु अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, इसीलिए इसे उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु? किबिथु। राज्य? अरुणाचल प्रदेश। विशेषता? भारत में सबसे पहले सूर्योदय। लॉन्गिट्यूड? 97.25 डिग्री ईस्ट। रिया, अब टाइम से जुड़ा सवाल। प्रश्न 26। भारतीय मानक समय यानी IST की रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। IST तो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। मुझे लगता है ये तेलंगाना से नहीं जाती। सही उत्तर है सी तेलंगाना। अरे, मुझे लगा दक्षिण का हर राज्य शामिल होगा। नहीं अमन, IST केवल 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इसमें शामिल नहीं है। IST कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से। क्या ये बिहार से गुजरती है? नहीं। छत्तीसगढ़ से? हाँ बिल्कुल। IST का मुख्य केंद्र? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। अब भारत का आखिरी सिरा। प्रश्न 27। भारत का दक्षिणतम सिरा मेनलैंड टिप केप कॉमोरिन कहाँ है? विकल्प है ए लक्षद्वीप, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी अंडमान। ये आसान है। सही उत्तर है सी तमिलनाडु। यानी पूरा भारत यहीं खत्म हो जाता है? नहीं अमन, ये मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है, पूरा भारत नहीं, क्योंकि अंडमान निकोबार आगे हैं। केप कॉमोरिन कहाँ है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। यहाँ कौन कौन से जल मिलते हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। मेनलैंड या संपूर्ण भारत? केवल मेनलैंड। अक्षांश? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब इंटरनेशनल बॉर्डर। प्रश्न 28। डूरन रेखा वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र से जुड़ी है? विकल्प हैं ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है बी लद्दाख। ओ, इतनी छोटी सीमा? हाँ, डूरन रेखा भारत अफगानिस्तान सीमा है, जिसकी लंबाई सिर्फ 106 किलोमीटर है। ये वर्तमान में लद्दाख के पीओके वाले हिस्से से जुड़ी है। सबसे छोटी सीमा किस देश से? अफगानिस्तान से। सीमा रेखा का नाम? डूरन रेखा। लंबाई? 106 किलोमीटर। वर्तमान स्थिति? लद्दाख पीओके हिस्सा। अब आग वाला सवाल, वोल्केनो। प्रश्न 29। भारत का एकमात्र सक्रिय वोल्केनो कहाँ है? विकल्प हैं ए लक्षद्वीप, बी बैरन द्वीप, सी नारकोंडम, डी मिनिकॉय। सही उत्तर है बी बैरन द्वीप। नारकोंडम भी तो वोल्केनो है। लेकिन वो डोमेंट यानी शांत है। बैरन द्वीप भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। विशेषता? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय वोल्केनो। नारकोंडम क्या है? डोमेंट वोल्केनो। आखिरी सवाल, सुपर आसान लेकिन एग्जाम फेवरेट। प्रश्न 30। भारत किस महासागर के उत्तर में स्थित है? विकल्प है ए प्रशांत, बी अटलांटिक, सी हिंद, डी आर्कटिक। बिल्कुल क्लियर, सही उत्तर है सी हिंद महासागर। ओह, इसीलिए इसे इंडियन ओशन कहते हैं। बिल्कुल, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति ने व्यापार, नौसेना और संस्कृति तीनों को फायदा दिया। भारत के दक्षिण में? हिंद महासागर। पूर्व में? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में? अरब सागर। महासागर का नाम किस पर? भारत पर। अगर ये ज्योग्राफी रिवीजन मजेदार लगा हो तो लाइक जरूर करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एग्जाम में काम आएगा। SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ सबसे ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा लगा।